दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहला क्लिप जो आप देखने वाले हैं ये है एक ऐसे लगड़बग्गे यानी हाइना का जो कि एक आदमी पर अटैक करता है। इलाका है इंडिया का और यहाँ पर अक्सर औकात वाइल्ड एनिमल्स आम चलते फिरते लोगों पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात पर मबनी है और यहाँ पर अक्सर औकात लोग जब सड़क से गुजर रहे हों तो कभी कोई चीता, कभी कोई हाइना और कभी कोई शेर या कोई एलिफेंट इन पर अटैक कर ही देता है। इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि जब ये हाइना इस बंदे पर अटैक करता है तो इर्द गिर्द खड़े लोग इसकी मदद को आगे बढ़ते हैं और एक बंदा एक बड़े मोटे सोटे के जरिए इस हाइना को वहां से भगा देता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको एक और बड़ा ही अजीबोगरीब क्लिप दिखाते हैं जिसे देखकर मैं भी कुछ देर के लिए हैरान ही रह गया। आप लोगों ने अक्सर औकात सांपों को देखा होगा और कुछ सांपों को अंडे देते हुए भी देखा होगा, लेकिन जो चीज आप अभी देखने वाले हैं ये शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा यही सुना होगा कि कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कभी भी बच्चों को जन्म नहीं देता, लेकिन ये सांप डायरेक्टली बच्चे पैदा कर रहा है, अंडे नहीं। दोस्तों ये दिखने में जितना अजीबोगरीब है उतना ही ज्यादा मुश्किल है इसे मानना। आपको क्या लगता है कि क्या ये वीडियो एडिटेड है या वाकई कोई सांप ऐसा भी है जो कि बच्चे देता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा बंदर जो कि अपने जैसी एक बंदरिया पर मर मिटा। दोस्तों बुनियादी तौर पे हुआ ऐसा कि ये लड़की घूमने फिरने चली गई एक जंगल के अंदर और यहाँ पर बंदरों का एक कबीला जिसे ओरंगुटान का नाम दिया जाता है, उनमें से एक ओरंगुटान ने आगे बढ़ के इस लड़की का हाथ थाम लिया। ये लड़की बहुत ज्यादा कोशिश करती रही कि किसी तरीके अपने हाथ को इस लड़के से छुड़वा ले। लड़का मैं इस बंदर को कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बंदरों और इन मॉडर्न लड़कों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। खैर दोस्तों जब उस बंदर ने लाख समझाने पर इस लड़की का हाथ ना छोड़ा तो ये लड़की दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोर जोर से दबाव देने लगी कि शायद इस तरह से अपना हाथ छुड़ा ले, लेकिन ओरंगुटान ने कहा ना बेबी ना, आज तो नहीं जाने दूंगा। तभी दूर खड़े एक बंदे ने इस ओरंगुटान को फल का लालच देकर अपनी जानिब मबसूल कर दिया, वरना ये तो पूरी तरह से आज इस लड़की को जंगल में ले जाकर इसके साथ मंगल करने के प्लान में था। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर औकात टिड्डा या टिड्डी तो देखी ही होगी और इसी तरीके से पंजाबी जुबान में कहा जाता है टोका। ये ग्रीन कलर का आपको छोटा सा एक इंसेक्ट दिखाई देता है, लेकिन ये जो आप अभी क्लिप के अंदर देखने वाले हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। जरा क्लिप को गौर से देखिए। एकदम पत्ते का तरह। अगर आपने क्लिप देख लिया है तो आपको यकीनी तौर पे अंदाजा भी हो गया होगा कि ये क्या है। मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि हमारी ऑडियंस कितनी स्मार्ट है। और दोस्तों खतरों के खिलाड़ी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद इन भाईजान जैसा आपने खिलाड़ी कम ही देखा होगा। ये बंदा देखिए दोस्तों कि एक बोट पर बैठा हुआ एक नदी के ऊपर हवर कर रहा है और अचानक से ये मुख्तलिफ मगरमच्छों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, उन्हें खाने का लालच देकर। जिस तरह से ये टांगे फैलाए बैठा है, अगर थोड़ा सा आए बाएं शाएं मामला हो जाए तो मगरमच्छ इसकी टांगे ही काट कर खा जाएं। लेकिन दोस्तों इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब ये इन्हें फीड कर रहा है तो मगरमच्छ भी इससे उतना ही प्यार कर रहे हैं। क्या आप इस तरह की सिचुएशन में बैठ सकते हैं? दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये क्लिप जरा एंजॉय कीजिए। Oh, damn. दोस्तों आप लोगों ने बचपन में कंचे तो खेले ही होंगे और पंजाबी जुबान में इन्हें बांटे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको अगर एक ऐसा छोटा सा इंसेक्ट दिखाऊं जो कि अपने आप को एक बांटे की शक्ल में कन्वर्ट कर ले तो यकीनी तौर पे देख के आपको भी हैरानी होगी। दोस्तों देखिए जरा ये छोटा सा मसल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही तीखा इंसेक्ट। दोस्तों इसको जब पकड़ा जाता है या फिर आप इसके करीब जाते हैं तो इसका ये एवोल्यूशनरी बिहेवियर है कि ये अपने आप को बचाव दिलाने के लिए खुद को फोल्ड कर लेता है, बिल्कुल कछुए की तरह जो अपने शेल के अंदर घुस जाता है खतरा देखकर।
दोस्तों जैसे ही ये अपने आप को एक बांटे की तरह फोल्ड करता है तो इर्द गिर्द खड़े तमाम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसे उठाकर अपनी हथेली में भी रखते हैं और इसे कंचे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को अनफोल्ड नहीं करता। है ना अमेजिंग। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर आपने दारू पी ली है तो इसके बाद आप कुछ भी करें, कोई भी आपका कुछ नहीं उगाड़ सकता। दोस्तों जरा देखिए इस बेवकूफ इंसान को जिसने दारू इस हद तक पी ली कि इसे लगा कि भैया जंगल का बादशाह शेर क्या है, मैं तो इसका भी बाप हूँ, लिहाजा नवाज शरीफ का बाप बनने के चक्कर में भाईजान कूद गया अखाड़े में। और ये अखाड़ा कुछ और नहीं बल्कि बाड़ा था एक शेर का। जब ये इसके अंदर घुसा और शेर के साथ उंगली करने लगा तो इर्द गिर्द के लोगों को पता चल गया, क्योंकि ये जू का एरिया था। उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ के गार्ड्स को बुलाया और पुलिस एन मौके पर पहुंची। उन्होंने इस बेवकूफ को यहाँ से बाहर निकाला ताकि ये अपनी भी जान बचा सके और शेरों को भी उंगली ना करे। आप लोग इस तरह के बेड़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सा खींचने का मुकाबला अक्सर औकात बहुत ही ज्यादा फनी और बड़ा मजेदार होता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि एक बंदा जो कि दुनिया में बहुत ताकतवर कहलाया जाता है, बॉडी बिल्डर है, जब किसी शेर के सामने खड़ा हो और यही टग ऑफ वॉर शेर के साथ खेलना शुरू करे तो उसको पता चल जाता है कि बाप बाप है और बेटा बेटा। क्योंकि दोस्तों हम लोग भी हैं मुआशरती जानवर, तो अल्लाह ताला की जात ने बिलाशुबा हमें अक्ल से नवाजा है, लेकिन शेर और इस तरह के दीगर जो जानवर हैं इन्हें बहुत ज्यादा ताकत से। इसलिए जब कभी टग ऑफ वॉर या इस तरह का कोई और मुकाबला जिसमें जोर आजमाई की जाती है तो उसमें जो शेर है दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ इंसानों पर सबकत ले जाता है, जैसा कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला इस शेर के साथ और फिर कौन जीता। Well, baby guy. और सबसे आखिरी क्लिप में दोस्तों आपको दिखाते हैं एक ऐसा शिकारी जिसने जाकर शिकार शुरू किया मछलियों का, और ये रोजाना की बुनियाद पर मछलियों का शिकार करता था क्योंकि ये मछेरा भी है। तो दोस्तों इस बंदे ने एक बहुत ही खूबसूरत सी शार्क पकड़ ली, लेकिन जिस वक्त इसने ये शार्क पकड़ी उस वक्त वो शार्क प्रेग्नेंट थी और ये उस शार्क को उठाकर अपने शिप के अंदर ले आया। लेकिन ऐन उसी मौके पर इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर ये खुद भी इमोशनल हो गया। चूंकि ये शार्क प्रेग्नेंट थी तो जैसे ही इसे हवर बोर्ड पर लाया गया तो इसने बच्चे देने शुरू कर दिए। इन छोटे छोटे क्यूट बेबीज को देखकर इसका दिल भर आया और इसे महसूस हुआ कि इन बच्चों को जीने का मौका देना चाहिए। इसलिए इसने इन बच्चों को वापस पानी के अंदर छोड़ दिया। लेकिन इस शार्क को इसने छोड़ा या नहीं, या फिर इसे खाया या नहीं, ये तो आप ही मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।